इन दिनों देश भर में एक अनजान खौफ हर किसी के जहन में काबिज है और वो है चोटी काटने वाली चुड़ैल का खौफ। हालांकि वो चुड़ैल है, कोई गिरोह है या महज एक अफवाह या साजिश, इसका तो निर्णय नहीं हो सका है। लेकिन न्यूज इंडिया ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं करता और इसे महज एक अफवाह ही करार देता है। लेकिन ये खौफ की 6 तस्वीरें हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। जी हां, चोटी काटने की अफवाह अब बिहार में भी जिंदा हो उठी है। पटना सिटी, बक्सर, हाजीपुर, नालंदा, अररिया और मोतिहारी, इन जिलों से सामने आई चोटी काटने की इन तस्वीरों ने हर किसी को परेशान कर दिया है। लोगों के दिलो दिमाग पर दिन रात चोटी कटवा का खौफ है। अब आपको इन घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। जिला पटना सिटी, बिहार। अमीन कॉलोनी में 17 साल की लड़की के बाल कटे। छत पर कपड़े सुखाने गई थी लड़की और कट गए बाल। छत पर कपड़े सुखाने गई थी लड़की और कट गए बाल। जी हां, अब ये हाल है बिहार में। मामला पटना सिटी के खाजे कला क्षेत्र के लोधी कटरा स्थित अमीन कॉलोनी का है, जहां गांधी स्कूल के पास मोहम्मद असद की 17 साल की बेटी सना परवीन छत पर कपड़े सुखाने गई थी। अचानक उसने देखा कि उसके बाल जमीन पर कटे पड़े हैं। ये बाल किसने, कैसे, क्यों और कब काट लिए, उसे पता ही नहीं चला। चोटी कटवा का खौफ बिहार के बक्सर में भी लगातार देखा जा रहा है। यहां से भी बाल काटने का मामला सामने आया है। जिला बक्सर, बिहार। 18 साल की रुखसाना के अचानक कट गए बाल। लड़की के बेहोश होने पर ओझागुनी से कराया इलाज। जी हां, बक्सर में भी एक चोटी काटने वाला है। बक्सर जिले के डुमरांव के बाद चोटी कटवा का आतंक अब कमधरपुर में दिखा है। चोटी कटवा ने कोरान सराय थाना के कमधरपुर गांव में अकबर मियां की 18 साल की बेटी रुखसाना की चोटी काट ली। मंगलवार की सुबह रुखसाना सोकर उठी। सोच जाने के बाद उसने देखा कि उसके बाल कटे हुए हैं। वो चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। गांव वाले फिर उसे ओझागुनी के पास ले गए। अब बात हाजीपुर की। यहां भी चोटी कटवा का आतंक छाया हुआ है। जिला हाजीपुर, बिहार। रात में सोई हुई महिला की चोटी काटी। महिला के घर उमड़ा लोगों का हुजूम। मामला हाजीपुर के पातेपुर थाना के मरुई गांव का है। यहां एक महिला की चोटी कटने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव की शोभा देवी नाम की महिला की चोटी काटे जाने की खबर सुन लोग सन्न रह गए और लोगों का हुजूम शोभा देवी के घर पर उमड़ने लगा। महिला रात में घर में सोई हुई थी कि तभी उसकी चोटी कटी हुई पाई गई। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हाजीपुर के बाद चोटी काटने की खबर नालंदा से भी मिली। बिहार में एकाएक चोटी काटने की खबरें तेजी से सामने आने लगी हैं, जो पुलिस के लिए चिंता का विषय है। जिला नालंदा, बिहार। दलित महिला के कट गए बाल। सोते वक्त किसी ने काट ली उसकी चोटी। घटना नालंदा के अस्थावा प्रखंड के तरबन्नी गांव की दलित महिला सैला देवी के साथ घटी। सोमवार की रात महिला के घर के बाहर बनी दालान में वो खाट पर सोई थी। उस वक्त उसका पति भी मौजूद था कि अचानक महिला शोर मचाने लगी। किसी ने उसके बाल काट दिए। इस घटना के बाद महिला बेहोश हो गई और आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए।
सुबह महिला को झाड़ फूंक के लिए पास के गांव बेलछी ले जाया गया। चोटी कटवा ने अररिया की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। यहां भी चोटी काटने का आतंक बरकरार है। जिला अररिया, बिहार। सोती हुई विवाहिता के बाल कटे। बाल कटने से महिला समेत पूरा परिवार दहशत में। मामला अररिया के बेरगाछी ओपी क्षेत्र के रहमतगंज वार्ड संख्या 3 का है, जहां बीती रात 21 साल की विवाहिता रेशमी के बाल कटने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद महिला खौफ में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं। महिला के पिता के मुताबिक रेशमी नजमा के साथ सोई थी, तभी उसने नजमा को काट लिया। बाद में देखा तो उसके बाल कटे हुए थे। मोतिहारी में भी कोई है जो महिलाओं के बाल काट रहा है। जी हां, यहां भी महिला के बाल अपने आप कट गए। जिला मोतिहारी, बिहार। मोतिहारी से 2 जगहों से मामले सामने आए। पकड़ी दयाल और डुमरिया थाना इलाके की घटना है। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र स्थित फुलवरिया महादलित टोला में 2 सगी बहनों के चोटी काटने की चर्चा अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जिले के 2 जगहों से बाल काटे जाने की घटना सामने आई है। पहली घटना पकड़ी दयाल नगर पंचायत क्षेत्र की है और दूसरी घटना डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के जल टोली गांव की। इन दोनों जगहों पर बाल काटने की घटना सामने आई। डुमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले सबीर अली की बहन की चोटी किसी ने काट दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। तो चोटी काटने की इन घटनाओं को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस कदर खौफ है। आखिर बाल और चोटियां कैसे कट रही हैं, कोई नहीं जानता। ये कौन कर रहा है? कोई भूत प्रेत या कोई गिरोह, या इस सब के पीछे कोई साजिश तो नहीं? लेकिन न्यूज इंडिया ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करता। अब इस मामले पर प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और मामले का खुलासा करना चाहिए। गुनाह के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।